और देखिए ये तस्वीरें खास, और इस सभी तस्वीरों में खास बात क्या है, देखिए हर बार उन्होंने शपथ ली। शुरुआत करते हैं साल 2000 की बात, उन्होंने शपथ उस वक्त ली, और साल 2005 की शपथ की तस्वीरें, साल 2010 शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, फरवरी 2015, नवंबर 2015, साल 2017, साल 2020 और एक बार फिर से आज 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है। नीतीश कुमार की ये जो भी कार्यकाल, और जब भी वो बतौर मुख्यमंत्री जब राज्य की कमान उन्होंने संभाली, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है साल 2000 से, यानी कि 2000, उसके बाद 5 साल ये कार्यकाल चला। साल 2005 में वो अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बने। साल 2010 में उन्होंने बतौर सीएम फिर से शपथ ली बिहार के लिए, यानी कि ये 5-5 साल का कार्यकाल नजर डालिएगा। उसके बाद से फरवरी 2015, नवंबर 2015, यानी कि कुछ ही महीनों के बाद शपथ लेना पड़ा। फिर साल 2017 में, यानी 2 साल बाद, और फिर 2020 में, और 8वीं बार आज। किस बात का विरोध है गिरिराज जी? विरोध जिस बात की है वो देश को भी मालूम है और नीतीश बाबू को भी मालूम है। उनके भतीजा राम जो साथ गए हैं, उन्होंने जो कहा था पलटू राम है ये। आज हम क्या सोचे थे कि ये पूरे जिंदगी भर के लिए नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दिया है। हम तो इनको सम्मान देके मुख्यमंत्री बनाया। ये मुख्यमंत्री अपने बल पे नहीं बना है। अगर नीतीश बाबू आज तक अकेले चुनाव कभी नहीं लड़ा। अभी भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश बाबू अगर लोकप्रिय हैं, आप प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, तो आइए अकेले चुनाव लड़, लेकिन ये नहीं लड़ पाएंगे। एक होता है, हम लोग बिहार में कहते हैं अमर लत्ता, वो कभी अपने से खड़ा नहीं होगा। सारे करीबी कह रहे हैं कि अब वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे वो थर्ड फ्रंट की तरफ। मैं भी चुनौती दे रहा हूं कि थर्ड फ्रंट कहां, आओ इधर उधर की बात मत कर। सामने जैसे 2014 में चुनाव लड़े थे, अगर लोकप्रिय होने का दावा है तो चुनाव लड़के दिखा दे जदयू, और पहले बिहार में अपनी लोकप्रियता साबित कर दो, तब देश का प्रधानमंत्री बनना। गिरिराज सिंह को अभी आप सुन रहे थे, साफ तौर पर खुली चुनौती वो भी दे रहे हैं कि अगर साबित करना है तो आइए, मैदान खुला है। देखिए शुरुआत कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें दरअसल आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये खास तस्वीरें हैं कब कब नीतीश कुमार ने बतौर सीएम शपथ ली है बिहार के तौर पर। देखिए जरा, शुरुआत होती है साल 2000 में, फिर अगली तस्वीर साल 2005 की है, यानी कि 5 साल के कार्यकाल के बाद, फिर से 2010 में, यानी कि अगले साल 5 साल के कार्यकाल के बाद, 2000, 2005 और 2010। लेकिन अब नजर डालिए फरवरी 2015, फिर नवंबर में ही उनको फिर से शपथ लेना हुआ, 2015 में ही कुछ महीनों के बाद, फिर साल 2017, 2020 और फिर आज 8वीं बार शपथ ली है उन्होंने। कोई एक कारण बताइए, एक कारण जो ऐसा कारण हो जिसकी वजह से फैसला ये लेना पड़ा कि एनडीए छोड़ देना। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण कि जो स्पष्ट है, अभी कुछ दिन पहले जो आए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, और उन्होंने जिस तरह से डेमोक्रेसी का जन्म बिहार में हुआ और यहां आकर जिस तरह से कहा कि अब देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी नहीं रहेगी, अकेले भारतीय जनता पार्टी बच जाएगी, तो अपना जो उनकी जो मंशा है उसको तो प्रकट कर दिया उन्होंने। और इसी मंशा के तहत जेडीयू को धीरे धीरे बर्बाद करने में लोग लगे हुए थे, तो हम खुद को बर्बाद करते हुए उनके साथ लगे रहे, यह कहां का न्याय था। एक दूसरा, एक और बड़ा कारण कि जिस तरह से जन्ना कर्पूरी ठाकुर या उसके पहले जो समाजवादी आंदोलन के जितने लोग हुए, उनकी जो विचारधारा रही, उस विचारधारा की वाहक है हमारी पार्टी। इस विचारधारा को भी तोड़ मरोड़ करके पूरे देश में बर्बाद करने का जो उनका अभियान चल रहा है, उस अभियान को भी अब आगे बर्दाश्त करना संभव नहीं था। लेकिन उपेंद्र जी, तैयारी तो काफी लंबे समय से दिख रही है। जिस तरह से आप लोगों में आपस में तालमेल आरजेडी और तमाम जल्दों से है। आप कह रहे हैं कि 31 जुलाई को जेपी नड्डा ने जो बोले क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर, तो तैयारी तो काफी पहले से थी। हाँ, तो उस दिन उन्होंने प्रकट रूप में बोल दिया, लेकिन हम तो बता ही रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो रवैया उनका दिखा,
एलआई पार्टी, बाकी क्षत्रिय दल जो उनके खिलाफ की पार्टी है, उसके खिलाफ राजनीति चलाएं या उसके खिलाफ अभियान, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश, वह तो जायज है। लेकिन हम लोग उनकी एलआई पार्टी एक साथ और हम ही लोगों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करवा दिया, किसी और पार्टी के नाम पर किया। लेकिन सब के सब अधिकांश जितने 2020 के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे एक तीसरी पार्टी से, सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर थे अपने अपने इलाकों में, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सबको समाहित कर लिया। तो इससे तो स्पष्ट था ना कि हमारी पार्टी को बर्बाद करने की। इस बार भी जो इनका सम्मेलन हुआ उसमें 200 सीटों पर तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, उसकी जिस तरह से उन्होंने कहा 43 सीट छोड़ के, बिल्कुल इसका भी मैसेज साफ साफ था। अब इन तमाम मैसेज को आंख बंद करके हम लोग देखते रहें और अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को बर्बाद होते हुए हम लोग चुप रहें, तो इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करता। इसलिए हम लोगों को निर्णय लेना पड़ता।